Target damaged. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में एक नया ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। जी हां दर्शकों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है और इसी वजह से पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान की जनता सब चिंता में आ गए हैं। लेकिन किसका साथ दे रहे हैं यूएसए, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। दर्शकों, यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपनली पाकिस्तान के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का सपोर्ट किया है। यानी दूसरी भाषा में कि अगर पाकिस्तान काबुल से हो रहे हमलों को डिफेंड करता है तो ये पाकिस्तान का हक है, ऐसा कह रहा है यूएसए। लेकिन दर्शकों, सवाल ये है कि किसका साथ दिया और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी खौफनाक बन सकती है। चलिए पूरी पिक्चर को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ऑपरेशन गाज़िब-उल हक लॉन्च किया, जिसे वो कहते हैं कि वो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के जवाब में है। पाकिस्तान की आर्मी ने एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी यूज करके तालिबान के कई पोस्ट पर अटैक किया। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार के मुताबिक 72 अफगान तालिबान फाइटर्स मारे गए और 120 से भी ज़्यादा घायल हो गए। साथ ही उन्होंने 16 पोस्ट डिस्ट्रॉय की और 7 कैप्चर भी कर ली, जिसमें एम्यूनेशन डिपो, बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 फौजी पर्सनल भी शहीद हुए और 3 इंजर्ड हुए। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने अफगानिस्तान को उसके घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया। इसके बाद जो वहाँ के स्टेट ब्रॉडकास्टर्स हैं, न्यूज़ है, रेडियो है, पाकिस्तान अलग अलग फिगर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों कंफर्म करते हैं कि लॉसेस दोनों तरफ सिग्निफिकेंट हुए हैं। अफगानिस्तान में भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में भी, चाहे पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कह ले और सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन तालिबान ने भी रिटेलिएट किया है। उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं और मिरनशाह और स्पिनवार्म एरियाज में, जिस पे बॉर्डर पर टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग की स्थिति 24 घंटे चलती है। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस क्रशिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं और पॉलिटिकल यूनिटी ज़रूरी है। इसके बाद भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान चाहता है कि पीस जहां पॉसिबल हो, मगर थ्रेट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक पूरा नैरेटिव है जो पाकिस्तान चला रही है कि भैया हम तो अफगानिस्तान से अपने आप को बचा रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं, हमारा जंग करने का कोई इरादा नहीं है, सिविलियंस को मारने का इरादा नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। और इस नैरेटिव में, इस कवच से लेके अब इंटरनेशनली भी यूएस उनका साथ दे रहा है। इसके बाद आया इंटरनेशनल एंगल। यूएस ने पाकिस्तान के एक्शन को सपोर्ट कर दिया और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एलिसन हुकर ने कहा कि हर नेशन को अपने बॉर्डर्स डिफेंड करने का पूरा हक है। साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेज की, कहते दे वर डूइंग टेरिफिकली वेल। अब एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो रीजन में इंस्टेबिलिटी, रेफ्यूजी क्राइसिस और वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस कंसर्न बन गया है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स जल्दी कम नहीं होती हैं तो दोनों देशों में बहुत नुकसान होगा। हम आपको सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताते रहेंगे। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए ने ये जो बीच में कूद के पाकिस्तान का साथ दिया है, इसके बाद दुनिया भर में ये सवाल शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की इस जंग में जो नंबर है मौत का, कहीं वो बढ़ तो नहीं जाएगा? कहीं यूएस के इस रवैये से तालिबान बौखला तो नहीं जाएगा? तालिबान को गुस्सा तो नहीं आ जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा उसका नतीजा, क्या होगा उसका रिजल्ट? अफगानिस्तान कभी भी, तालिबान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है और एक फुल स्केल जंग की तैयारी करने से भी तालिबान नहीं हिचकिचाएगा। ये बात शायद यूएसए और ट्रंप ने सोची नहीं। पर दर्शकों, अब माहौल गर्मा चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच में जंग का ऐलान हो सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.